सुनीति कौन है? हमारी जो माताएं यहाँ बैठी हैं ना, इनमें कुछ सुनीति हैं, कुछ सुरुचि हैं। सुनीति वो है जो नीति पे चले, धर्म पे चले, अपने परिवार सवे समेट के चले, सबको सेवा करके, सबको अपना मान के, परिवार जोड़ के चले, तोड़वे की कोशिश न करे। वो कौन है? हैं? तुम ते को पूछ रहे हो भाई, तुम बीच में बड़ी बुआ बन जाता हो। अब बिना की बात चल रही है तो वे अपने आप बताएंगी। वे कौन है? सुनीति। और सुरुचि कौन सी है? जाए आदमी के अलावा न ससुर से लेनो देनो, न सासु ते, न देवर ते, न जेठते, हैं? घर में काऊ ते लेनो देनो ना है, केवल अपने आदमी ते लेनो देनो है। और अपनो ही पहरेवो, अपनो ही खाएवो, अपनो ही ओढ़ेवो, हैं? और अपना काम बनता और बाढ़ में जाओ। ऐसी जो मानसिकता रखती हैं वो है सुरुचि। अब अपनो अपनो देख लियो, आओ अगल बगल भाई मत देखो। एक तो माताएं क्या है, अपने में ना देखते, दूसरे में देखते हैं। और काम बनेगा कब? हैं? अपने में देखवे थे, है ना? एक जो है सुई अति सुई, और वो चलनी ते बोली, चलनी ते चून छानवे की चलनी होती है ना, उससे और चलनी दोनों बातें रही। हाँ, चलनी कह रही सुई ते, कह ए सुई ते तो महादेव खेवे को धर्म ना। बोले क्यों? बोले तेरे तो माथे पे छेद है, ते माथे पे छेद। सो सुई बोली बिल्कुल सही कह रही है बहना, तू तो पूरी छिदी छिदाई परी है। ने अपने मुँह तो देख, अपने भीतर तो देख, मेरे तो एक ही छेद और तो में तो गिनती ना। तब बाको मुँह बंद भयो। ऐसे ही जो माताएं ऐसी बात करती हैं, चाहे अब अपने में लाख अवगुण होंगे लेकिन दूसरे को बखान करेंगी, वे चलनी है। और चलनी जो होती है ना वो सुरुचि है। जो चलनी होती है ना वो कभी अच्छे अच्छे है राखेगी नहीं अपने पास। चलनी में और सूप में क्या अंतर होता है मैया पता है आपको? सूप जो होता है वो भी छटने का काम करता है और चलनी भी छटने का काम करती है, छटनी करते हैं दोनों। लेकिन सूप क्या करता है? सूप जो है अच्छे अच्छे को रख लेता है और बेकार बेकार को निकाल देता है, फेंक देता है, हटा देता है। माताएं जब सूप से गेहूं फटकती हैं ना तो ऊपर ते कूड़ा करकटे निकाल के फेंक देंगी, और वहां नीचे कचू रह जाओ तो बहुए निकाल के गेहूं पीछे कर लेंगी और आगे ले जाके सोई निकाल के फेंक देती हैं। हाँ या ना? तो सूप भी छांटने का काम करता है और चलनी भी छांटने का काम करती हैं। ऐसे ही दो तरह की माताएं हमारे यहाँ में भरतपुर में, कछु चलनी जैसी हैं और कछु बोलो तो करो सूप जैसी। अब जिनते तुम्हें नहीं कर दी ताते तुम्हें ये बोलना है। तो सूप जैसी कौन है और चलनी जैसी कौन है? जो पूरे गांव में छटनी करेंगी लेकिन अच्छे इंते बिना कछु लेनो देनो ना। जैसे चून छानते हैं तो चूने निकाल देंगी अलग, और अपने में काय रखेंगी भूसी है, कूड़ो करकट है। यदि घुनगा होगा तो घुने हैं, बुरे बुरे चलनी सब समेट के अपने भीतर रखेगी। और अच्छे है, अच्छे तो बिल्कुल भाई लेनो देनो ही ना। तो जो पूरे गांव में आसपास में नातेदार रिश्तेदारी में सबकी बुराई ने छांट के अपने पास धर के रखे, वो चलनी है, वही सुरुचि है। और सूप कौन है? जो दुनिया भर में ते भलाई भलाई है, अच्छी अच्छी बातन ने, अच्छे लोगन की बातन ने अपने पास रखे और बुरी बुरी बातन ने फेंक दे सूप की तरह, वो सुनीति है। अब हाथ खड़े करवा लूं कौन सुनीति और कौन सुरुचि है?
तुम क्यों खुश रहे भैया? नहीं ये बात सही नहीं है, तुम दूसरी पोल खोल रही है। अच्छा जन्म कछु तो ऐसे होंगे जिनकी घरवाई बैठी होगी तो वे देखन चाहता है कि हाथ तो काय पे ठाड़ो गए हो ना, हाथ खड़े कराऊंगा नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं है भाई। मैं किसी की पोल नहीं खोलना चाहता और मैं तो ये चाह रहा हूं कि अब तक जो कछु रही सो रही, पर अब सभी माताएं चलनी न रहें, का बन जाए? सूप, सुनीति है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे और धोता देह उड़ा। ही माता ऐसी चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहे रहे और धोता देह उड़ा। अच्छी बेटियों को, अच्छी माताओं को बचपन से ये अभ्यास करना चाहिए। कहीं मैं बुराई ग्रहण तो नहीं कर रही, मैंने कहा कि गलती याद तो ना रखी। जो चलनी होती है ना, वे पतो ना जन कितने दिना की काउंटिंग करके रखते हैं, याद रखते हैं, तारीख, दिना, तिथि। जैसे कहा ना कि आदमी तो लड़ाई है जाए, आदमी तो बेचारा ऐसी बात नहीं याद ही ना रखत, लेकिन वो याद रखेंगी तेने फलाने सन में फलानी तारीख को फलाने दिना मोते न्यों कही। और मेरी मम्मी के बारे में ए मैया ऐसे रखती है ना कुछ, हाँ नारे हलाए नारी का जो कमल हला रहे। अच्छा वैसे भी जो कहते मो कछु याद ना रहे तो चाबी धर के भूल गई है और माँ पैसा धर के भूल गई, याद ना रहे तो। और ने एक लड़ाई हों दो ओ भैया सन 1988 बात याद है। 1988 में तुमने मेरे भैया के बारे में बात ना जो कही ना, तो ये चलनी जैसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। तो जो सुनीति थी ना, उसका बेटा था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज जो गद्दी पे बैठे हुए जा रहे, गोदी में चढ़े रहे राजा की में, उत्तानपाद की में। उत्तानपाद की गोदी में चढ़ रहे तो छोटी ने सुरुचि ने पकड़ के खींच लिया, जल रही थी। बोले जा गोदी में तब बैठेगो जब पहले भगवान ने मना, और भगवान जब कृपा कर दें तो मेरी कोख में आ, फिर मेरी कोख से पैदा हो तो वजह गद्दी पे चढ़ेगो। ध्रुव जी आए अपनी माँ के पास आकर के रोने लगे, मैया मेरा पिता कौन है? बोले महाराज गद्दी पर बैठे हैं वही तेरे पिता हैं। बोले ऐसे कैसे पिताजी कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे? सुनीति ने कहा बेटा अभी हमारे दिना टेढ़े चल रहे हैं, ताते ऐसा है। बोले पर तू कौन पीट्यो, काय गु पीट्यो? तब ने बताई कि ऐसे ऐसे मौसी ने मैं ऊपर ते खींच लो और मोते कही कि पहले भगवान को भजन कर, तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि क्षसि निपासनम। तो फिर मैं बड़ा उन बेइज्जती करी मेरी। अब देखो कैसी बात पकड़ रही है माँ सुनीति। वो कह रही बेटा तेरी माँ ने अच्छी बात ही तो कही है कि तपस्या करे, बस ने के पीछे की बात हटा दे। तपस्या करना कोई बुरी बात नहीं है, और तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदी और ऐसी गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। तपस्या करके तो दे। क्या भर दिया सुनीति ने। यदि कोई वैसी माता होती ना चलनी वाली तो जहर भर देती कि बेटा मैंने बहुत सहन करो है, तूने का बड़ो है जा है, जहर भर देती परिवार में आपस में। बहुत सी माताएं इतनी, मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो ठीक नहीं होती।
जो अपने परिवार में ही बैर डालती हैं, कहते चाची न्यों खराब होती त्यो चाचा न्यों बुरा हो, बिन्ने भाई संग बेईमानी करी, फिर वे न्यों बुरे हते और तू बिल्कुल वहाँ नहीं जागो, न्यों नहीं मिलेगो। अरे तेरे मन में जो बुराई भरी है वह अपनी औलाद में मत बोवे, नहीं तो काउदना बैर के बीज बोवे जाएंगे तो काउदना खानदान में लड़ाई होगी, मटिया मेट है जागो।